हमारी जिद्दत है। दोस्तों यहाँ पे ये सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है। ऊपर नहीं देता, छतों के ऊपर लोग फंसे हुए हैं, सारे घर बह गए हैं। 30 से लेकर 40 तक लोग जो हैं वो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। If there will be a illegal housing and उसको पकड़ने के लिए हमने ज्यादा झंझट में नहीं पड़ना है। लेकिन 2009 में जो सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें हैं उसमें काफी वाज़ेह फर्क नजर आ रहा है। इस वक्त पाकिस्तान को चारों तरफ से सैलाब ने घेरा हुआ है। और ऊपर से बारिशों ने और आवाम परेशान है। यार हमारे साथ आखिर और क्या रहा है। और मीडिया और अदालों की तरफ से बताया जा रहा है ग्लेशियर का मेल्ट होना, बादलों का फटना, मानसून बारिशों की तबाही और इंतजामी नाकामियां। आजाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में आंधी और तूफानी बारिश से तबाही के मनासिर। मुजफ्फराबाद के इलाके बलगरा में क्लाउड बर्स्ट हुआ है। 3 और जलती पर तेल डाला है भारत ने। तो भारत की आबी दहशतगर्दी जारी है। डैमों से पाकिस्तान में पानी छोड़ने का सिलसिला जारी है। लेकिन दोस्तों ये कोई मामला इतना आसान और इतना सीधा नहीं है। हाँ ये आधा सच है, लेकिन पूरा सच जानकर आपके भी 14 तबक रोशन हो जाएंगे। जब कोई एक मसला होता है वो जब फैलता जाता है तो उसकी बहुत सारी वजूहात जमा हो जाती है, बहुत सारी वजह हो जाती हैं। और इन बहुत सारी वजूहात में से एक वजह ऐसी ज़रूर होती है जो सब की बाप होती है। बाकी जितनी भी वजह होती है ना उन सब के तालमेल जाकर उससे मिलते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल मक्खन से बाल की तरह उस वजह को निकाल के हम साइड पे ले आते हैं, वो है क्लाइमेट चेंज, यानी कि मौसमियाती तब्दीली। Pakistan is on the world's radar of a climate change disaster right now. It's because of the lack of, you can say, policies. There is a need of a long-term policies. Short-term policies will never work. लेकिन दोस्तों हकीकत अब भी अया नहीं है, पसे पर्दा कुछ अभी बाकी है। तो ये क्लाइमेट चेंज है, इसके साथ आखिर क्या क्या चीज़ें जुड़ी हुई हैं, ये किन किन चीज़ों को असर अंदाज कर रहा है। उसमें है ग्लेशियर का मेल्ट होना, बादलों का फटना और मानसून की बारिशों की तबाही, और इसकी वजह से डंपों का बढ़ जाना, इन डंपों के बढ़ जाने की वजह से दरियाओं में तुगयानी आना। लेकिन दोस्तों यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये क्लाइमेट मेट भी एक प्रॉब्लम है, कोई वजह नहीं, और इसके पीछे भी हजार सारी वजह हैं। तो हमने उसमें से जो सब की बात है उसको पकड़ने के लिए हमने ज़्यादा झंझट में नहीं पड़ना है और सीधा कुरान से पकड़ के लेके आते हैं। सूरह अल शूरा आयत नंबर 30, तुम्हें जो मुसीबत पहुंची वो तुम्हारे हाथों के कमाए हुए अमाल की वजह से है और बहुत कुछ तो माफ़ फरमा देता है। तो दोस्तों इसमें से 2 वर्ड मुसीबत और अमाल, इनको निकाल के साइड पे ले आते हैं। अभी अमाल की भी बहुत सारी किस्में हैं और मुसीबत की भी बहुत सारी किस्में हैं, लेकिन कुरान इस वक्त मेन 2 पॉइंट को हाईलाइट कर रहा है। एक बंदा है, उसकी आदत है वो अक्सर हमेशा अपने घर में सिलेंडर खुला छोड़ देता है, गैस लीक होती रहती है और वो मसलसल इस गलती को दोहराता रहता है, लेकिन वो अपनी गलती को नहीं सुधारता है। एक दिन ऐसा होता है उस सिलेंडर लीक की वजह से पूरे घर में आग लग जाती है। दोस्तों अगर इसी तरह उस इंसान की गलतियां बढ़ती रहें तो आखिर तक एक लास्ट स्टेज आती है जहाँ पे बात दूसरों के हकूक आबाद पर आ जाती है, नाफरमानियों पर आ जाती है। तो उस सूरत में क्या होता है, कंपनी भी दावा करती है ये सिलेंडर कभी नहीं फट सकता है, और जो इस्तेमाल करने वाला है वो भी बारीकी से उसको एहतियात से इस्तेमाल करता है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है, वो सिलेंडर अचानक फट जाता है और पूरे मोहल्ले को वो आग अपनी लपेट में ले लेती है। तो दोस्तों यहाँ पे इंसान अपनी गलतियां कौन सी करता रहा है, वो कौन सी अमाल है जिनको बार बार दोहराता रहा है और आज ये नतीजा निकल रहा है। पिछली 2 सदियों से गैस, कोयला, तेल के इस्तेमाल की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड गैसों की वजह से आसमान पर एक ऐसा कंबल बन चुका है जो अपने अंदर हीट तो ले लेता है, फिर वो कंबल हीट बाहर नहीं निकाल सकता है। तो दोस्तों क्लाइमेट चेंज के पीछे इसकी बहुत बड़ी वजह है। Lift off of the Delta rocket carrying GLAST, a gamma ray telescope searching for unseen। इंसानी अमाल नंबर 2, दरख्तों का काटना, जंगलात का काटना। यहाँ पे बड़े बड़े माफिया जो जंगलात को काट कर उन्होंने एक अपना बिजनेस खड़ा किया हुआ है। एक वजह तो यह है कि पहाड़ों से दरख्त काटे गए और दूसरी वजह यह है कि पहाड़ों से जो पत्थर है उसको काट कर मार्बल फैक्ट्रियों में,
टाइलें बनाई जाती हैं। दोस्तों दरख्त ये करते क्या हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर लेकर फिर ऑक्सीजन में कन्वर्ट करते हैं और दरख्तों की वजह से ज़मीन अपने अंदर पानी समोती है, पानी को जज़ब करती है और इन दरख्तों को, जंगलात को काट कर इंसानों ने अपनी मुसीबत को खुद खड़ा किया है। इसके साथ साथ कारखाने, गाड़ियां, हवाई जहाज लाखों टन फिजा में कार्बन छोड़ रहे हैं। दोस्तों ये मानने वाली चीज़ है, ये हमारी ज़िंदगी की ज़रूरियात हैं, ये हमारी जिद्दत है। लेकिन इसके साथ साथ हमें इन चीज़ों का भी ख्याल रखना चाहिए था। और इंसानों की सबसे बड़ी गलती है माल नंबर 4, दरियाओं के पुराने रस्तों पर वहां पे बस्तियां कैंप करना, सोसाइटियां बना देना और ड्रेनिंग का निज़ाम ठीक नहीं करना। So if there will be a illegal housing and illegal housing schemes and also illegal houses will be there, they will be submerged. And I will also mention how the climate change patterns are changing very fast. नासा ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक स्टेटमेंट जारी की है, जो दरिया सिंध है उसकी तस्वीरें शाया की गई हैं, जहां पर दिखाया गया है 1992 में वो दरिया कैसे और कहां से गुजरा था। लेकिन 2009 में जो सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें हैं उसमें काफ़ी वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा है। वहाँ पे दरिया अपना रास्ता बदल चुका है, वहाँ पे बस्तियाँ कैम हैं, वहाँ पे प्लाजे बने हुए हैं। तो दोस्तों ये इंसानों की एक मैं समझता हूँ सबसे बड़ी गलती है। तो दोस्तों इस गलती को नासा ने भी वाज़ेह किया है, ये स्क्रीन पर चल रहा होगा, आप इसको पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों अगर दूसरी तरफ देखा जाए क्या ये अजाब था, काफ़ी सारे लोग ये भी फतवा लगा रहे हैं ये खुदा का अजाब नाज़िल हो रहा है, क्योंकि जो अजाब होता है वो एक गैर मामूली चीज़ होती है, वो किसी की अक्ल में नहीं आती है, वो साइंस भी उसको नहीं समझ सकती है, साइंस भी उससे कासर होती है। दोस्तों बिल्कुल ठीक इसी तरह गुनेर में भी देखा गया है। मीडिया वाले बता रहे हैं वहाँ पे जो बड़े बड़े पत्थर आकर बस्तियों पर गिरे हैं उसको कोई मशीन भी उठा नहीं सकती थी, लेकिन वो पत्थर वहाँ पर कैसे आए? दोस्तों यहाँ पे ये सोचने वाली बात है। ऊपर रहना नहीं देता, छतों के ऊपर लोग फंसे हुए हैं, सारे घर बह गए हैं। 30 से लेकर 40 तक लोग जो हैं वो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। तो दोस्तों वहाँ के मुकामी जो बुजुर्ग हैं वो भी बताते हैं कि हमें सारी ज़िंदगी होगी 80, 90, 100 साल हो गए हैं, कभी इस तरह का कुछ वाक़या नहीं हुआ, कभी कोई बारिश के साथ कोई पत्थर भी आकर नहीं गिरा, हम बड़े मज़े से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। तो ये हमारी ज़िंदगी में पहली दफ़ा हुआ है। तो दोस्तों ये देखें एक बिल्कुल गैर मामूली चीज़ है जो हमारी अक्ल में नहीं आ सकती है, लेकिन हम किसी पर फतवा नहीं लगा सकते, ये अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है, वो अजाब था। तो दोस्तों अब इस पूरी डिस्कस के बाद आपने नीचे कमेंट करना है क्या ये अल्लाह का अजाब है या फिर इंसान की गलतियों का नतीजा है। तो दोस्तों अगर आप मेरी ज़ाती राय पूछते हैं तो ये है तो इंसानी गलतियों का नतीजा था, लेकिन ये बिगड़ते बिगड़ते इतना बढ़ गया कि किसी के लिए अजाब बन गया और किसी के लिए नसीहत। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।